नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत गजब की वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बताने आया हूँ। इतनी बढ़िया जॉब है दोस्तों। अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल और सिविल से तो ठीक है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वैकेंसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम एनवीसीसी के द्वारा। रिक्वायरमेंट 2022 ये न्यू वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के पद के लिए है। ठीक है, यानी कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती हो रही है एनवीसीसी के अंदर। आपने सिविल जेई की और इलेक्ट्रिकल की दोनों जो है जेई की भर्ती यहां पर हो रही है। ठीक है, ये जो इसमें टोटल पोस्ट इन्होंने निकाली है 80 पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, टोटल पोस्ट। ठीक है, ये मत समझना कि 80 पोस्ट है हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। ये वो वैकेंसी है दोस्तों, इस प्रकार के सोचने वाले रह जाते हैं। इस वजह से इस कम पोस्ट पर ध्यान नहीं देना है। ओनली फॉर आपको तो एक सीट पर, आपकी खुद की ही सीट पर आपको ध्यान रहकर इस फॉर्म को अप्लाई अवश्य करना है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके फॉर्म जो अप्लाई हो रहे हैं प्यारे दोस्तों, वो 15 मार्च 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और ये 14 अप्रैल तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, तो फॉर्म चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, फॉर्म आप इसमें भर दीजिए। एंड एप्लीकेशन फी, बेरोजगार है, एप्लीकेशन फी से बहुत बड़ी यहां पर मायने रखती है। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहां पर थोड़ी फीस अवश्य ज्यादा है, 500 रुपए की फीस है, लेकिन 500 रुपए पर ध्यान आपको नहीं देना है, आपको फॉर्म अवश्य भरना है। ठीक है, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए और एससी, एसटी और पीएच जो कैंडिडेट है उनके लिए फ्री है। ठीक है, यहां पर फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म का चार्ज नहीं लगेगा एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए। तो ये हो गई है यहां पर एप्लीकेशन फी की। वैसे अगर आप एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट्स है तो आपको कुछ आयु सीमा में छूट दी गई है। ठीक है, 28 वर्ष से ज्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए। तो ये यहां पर मैक्सिमम आयु रखी गई है 28 ईयर। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। एंड एग्जाम कब होगी, एग्जाम पैटर्न इस वैकेंसी का क्या रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें पोस्ट के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। यहां पर पोस्ट का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। इसमें आपको 60 वैकेंसी दिखाई दे रही होंगी, यानी कि जेई की वैकेंसी है। डिप्लोमा से अगर आपने जो है सिविल डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 60 वैकेंसी है, काफी ज्यादा है। यानी कि 3 ईयर एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर में। ठीक है, तो ये 60 वैकेंसी है। इस वैकेंसी को हाथ से ना जाने दीजिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई अवश्य कीजिएगा। एंड आपकी पोस्ट नाम दूसरा है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। तो दो ही प्रकार की वैकेंसी है, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल के पद आपको देखने को मिलेंगे 20 यानी कि 20 पद के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें भी आपको डिप्लोमा मांगा गया है, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का। तो ये काफी अच्छी वैकेंसी है। डिप्लोमा की वैसे वैकेंसी काफी कम आती है, इसलिए इन वैकेंसियों पर ध्यान अवश्य दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है प्यारे दोस्तों। इसमें ओनली फॉर एक ही रिटन एग्जाम होगी, वो ऑनलाइन एग्जाम होगी आपकी। ठीक है, एक ही एग्जाम के बेस पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। उस एग्जाम को
दोस्तों उस एग्जाम को जैसे ही आप क्वालिफाइंग कर दोगे तो आपकी जो है सीधी जॉब लगेगी। किसी भी प्रकार का इसमें इंटरव्यू या फिर टाइपिंग या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी झंझट इसमें नहीं है। ओनली फॉर वन एग्जाम है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस काफी गजब का है दोस्तों, गजब की वैकेंसी है, किनारे वाली वैकेंसी है जिसका काफी लोगों को मालूम होता है। वही वैकेंसी मैं यहां पर बताता हूं जो भीड़ कम होती है, ये वो वैकेंसी है जहां पर भीड़ बहुत कम दिखाई दे रही है। इस वजह से फॉर्म अप्लाई अवश्य कीजिएगा अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वन एग्जाम होगी, वन एग्जाम के बेस पर ही आपका जो है इसमें मेरिट बनेगी। एग्जाम डेट एनवीसीसी के द्वारा दोस्तों अभी तक किसी भी प्रकार से ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ये नहीं दिया गया है कि इस जेई पद के लिए एग्जाम कब होगी। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1 या 2 महीने बाद आपकी एग्जाम होगी। जल्द ही इसका बता दिया जाएगा डेट की, डेट क्या रहेगी इस एग्जाम्स की। ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी आपको नहीं बताया गया है, लेकिन आप समझदार होकर आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। आपको ट्रेड तो पढ़नी ही है, सिविल वाले हैं उनको सिविल से ट्रेड पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल वाले को थ्योरी पढ़नी है इलेक्ट्रिकल की। तो ये आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ज्यादातर इसी का वेटेज ज्यादा रहेगा ट्रेड का। बाकी आप मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट ये तो पढ़ती ही है बाकी एग्जाम में। तो इसका आप ये समझिए कि एग्जाम पैटर्न जल्द ही वैसे बता दिया जाएगा कि कितने मार्क्स की आपकी एग्जाम होगी, किस प्रकार क्या रहेगा। ठीक है, तो ये काफी गजब की वैकेंसी है दोस्तों। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इस एनवीसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्री पीके गुप्ता है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है, जो ऑफिशियल नोटिस है उसके माध्यम से बताया गया है, वो ही इंफॉर्मेशन आपको मैंने यहां पर बताई है। ठीक है, जैसे ही किसी भी प्रकार से इनके एनवीसीसी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सूचना आएगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा। अभी से आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, बाकी किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई समस्या है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी शंका या समस्या के लिए हमारा आपका ईमेल दिया गया है हमारा अभिषेक क्लासेस का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमारे पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं एंड आप हमें कमेंट्स के द्वारा आपकी समस्या से अवगत करा सकते हैं। तुरंत आपको बेझिझक बढ़िया तरीके से जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद प्यारे दोस्तों, गजब की वैकेंसी थी, इस बारे में मैंने आपको बता दिया है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझसे संपर्क कीजिए। ठीक है, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।